मन नारायण नारायण नारायण, अरे भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण की जय है। आज 11वें स्कंद का 12वां अध्याय और 13वां अध्याय, 2 अध्याय पढ़ेंगे। अब सुनो इसमें क्या है कि सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। भगवान कृष्ण उद्धव जी से वार्तालाप कर रहे हैं। उनका परम धाम जाने का टाइम आ गया है। सब अपनी उनके कर्म योग पर और सबकी कहानी सुन रहे हैं। भगवान उनको सुना रहे हैं और उनके ही वक्तव्य हैं, उनके ही द्वारा सुनाई जा रही है। इसको अच्छी तरह ज्ञान की बातें हैं, उनको अच्छी तरह आप श्रवण करें, सुनो। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी आसक्तियाँ हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है और न धर्म पालन और न स्वाध्याय। तपस्या त्याग इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने की में समर्थ नहीं है। कौन कौन से के तपस्या त्याग इष्टापूर्त दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने की में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण भूतक और विद्याधरों की मेरी प्राप्ति हुई। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री अनत्यज और रजोगुणी तमोगुणी और प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। पत्रासुर प्रहलाद, वृषपर्वा, वली, बाणासुर, मैदानम, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ, दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। जैसे तुम सत्संग में बैठोगे वो ही सत्संग आपको कामयाबी होगा। भगवान के संतों के सत्संग में बैठोगे तो सत्संग की संतों के भगवान की ही सत्संग होगा और वो ही तुम्हारे लिए भक्ति में काम आएगा और मोक्ष प्राप्त होगा। सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की चारों ने उपासना भी नहीं की। वे तो अनपढ़ आदमी भी थे, गंवार भी थे, लेकिन मेरे उस सहयोग में संपर्क में आए और वो सबका भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। उन लोगों ने तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो सके। गोपियाँ, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष
ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया और नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत से हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य कृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान और व्रत, तपस्या, यज्ञ, तृतीयों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत ही सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी स्त्रियाँ वे रात की यात्री में मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियों ने परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं हो गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न समझकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम ऋतु स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और तुमने योग तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आज समूह मुझे एक ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव ने कहा, हे प्रभो, सनकादिक योगीश्वरों के भी परमेश्वर प्रभो, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत और नाथ रूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। योगी इस बात को जानते हैं कि जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र में नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं। समझ में आया? दोबारा करना पड़ेगा। जो योगी होते हैं ना, वो भी इसी काम को करते हैं, योग करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि प्राण के साथ नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे मणिपुर चक्र में नाभि स्थान में मतलब मणिपुर नाभि स्थान में आकर के पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म स्वरूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और
यहाँ वहाँ मध्यमा वाणी के स्वरूप में रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रम से मुख में आकर हस्त, दीर्घादि, मात्रा, उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर तथा ककरादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ले लेते हैं। वाणी का रूप जब ग्रहण कर लेते हैं, अग्नि आकाश में ऊष्मा और विद्युत के रूप में या व्यक्त रूप से स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है। जो अब सारी बात बता रहे हैं भगवान, वो अपने मुख से बताया है ये भगवान ने, और किसी दूसरे ने नहीं कहा। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्मा स्वरूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, मैं तत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यह सबकी जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने वाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ओत प्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, परंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत में न रहने पर भी परमात्मा रहता है। किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं और मोक्ष और भोग। अग्नि क्या है? अग्नि मोक्ष और भोग ही है। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। कौन कौन से? पाप और पुण्य, दो बीज हैं। ये असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण लेतने हैं। क्या हैं? पुष्प के जो संसार वृक्ष है ना, 2 बीज हैं, एक तो पाप का, एक पुण्य का। असंख्य वासनाएं, जो वासनाएं हैं असंख्य हैं, जड़ें ये हैं असंख्य। जड़ नीचे फैलती है ना, बहुत सारी कितनी जड़ें हो जाती हैं। तो ये असंख्य जड़ें 3 गुण हो तने हैं। 3 गुण क्या है? तने। जैसे 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखा हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं, 11 इसकी इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर, क्या है? जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। बहुत ज्ञान की बातें हैं और ढंग से सुनना अच्छी तरह, आपको सबको ज्ञान मिलेगा बहुत पक्का। सुख और दुख, यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो ग्रस्त शब्द रूप रस आदि विषय में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं।
जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से वियकते हैं वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना स्वरूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो और परमात्मा स्वरूप होकर उस प्रतिरूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित रहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान कृष्ण उद्धव को सारा ज्ञान दे। उद्धव तो पहले भी ज्ञानी थे लेकिन फिर भी वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और अपनी संतुष्टि करने के लिए भगवान से कृष्ण अच्छी तरह उनको उपदेश दे रहे हैं। और अभी और चलेगा। ये 12वां अध्याय पूरा हो गया है। अब 13वां अध्याय इसके ईश्वर की थोड़ी सी विवेचना करके बताते हैं कि ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रत्युत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापान आदि की भ्रांति होती है। यह करो वह मत करो, यह करो, इस प्रकार की विधि निषेध का अधिकार होता है। जब अंतःकरण शुद्धि के लिए यदि कर्म करो यह बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है। भक्ति में विशेष डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसंग का पूरे का अभिप्राय है इस अध्याय का, कि आपको निचोड़ बताया पंचार। अब 13वां अध्याय 11वें स्कंद का हंस रूप से सनकादिकों को दिए हुए उपदेश का वर्णन। क्या है? हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अभी अपना वर्णन करके बता रहे हैं। हे प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के ही गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्य के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सतगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सतगुण की बुद्धि वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। तद निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सतगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सतगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। सतगुण स्वधर्म में प्रवृत्त होने लगती है। जिस धर्म में पालन से सतगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण नष्ट कर देता है। जब दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। सात जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार। क्या क्या है? शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म और जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं सात्विक होती हैं तो सतगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं।
इनमें से शास्त्रार्थ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी वो निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी वे उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। तो जब तक अपने आत्मा को साक्षात्कार तथा स्थूल शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति नहीं हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सतगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करें। आई समझ में? जब तक मनुष्य को चाहिए सतगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि इसमें धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। जब शुद्ध अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। बांसों को रगड़ने से आग पैदा होती है और उनके सारे बन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इसे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। वो समस्त शरीर और गुणों को भस्म करके स्वयं ही शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रमी है, तब उसका आत्म प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, इससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई, उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे दिन फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर यह जानकर भी इन कर्मों का अंतिम फल और दुख भोगता रहता है, और ये अंतिम फल दुखी है उन्हीं को करता है। उस समय रजोगुण की तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर क्या करें? साधक को आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर सके, तर शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए, और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह में उसी से जुड़ जाए। हे प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिक परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, सनकादिक परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादिक परम ऋषियों ने पूछा, हे पिताजी, चित्त गुण और विषयों में घुसाई रहता है और गुण भी चित्त को एक एक वृत्ति में प्रविष्ट कर रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है?
ऋषियों ने, सब सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा था ये क्वेश्चन। अब भगवान कृष्ण उनके बारे में उत्तर उद्धव जी को बता रहे हैं। हे प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादिक परम ऋषियों के इस प्रकार के पूछने कर ध्यान करके भी वे इस प्रकार का प्रश्न मूल कारण नहीं समझ सके, फिर क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। भगवान ने हंस का रूप धारण किया, प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए। उन्होंने मेरे वर्णों की वंदना करके मुझसे पूछा, आप कौन हैं? हे प्रिय उद्धव, सनकादिक परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ भी कहा वह तुम मुझसे सुनो। क्या कहा था हंस ने? हे ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों को ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? पूछने पर, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तो आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से वो अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। भगवान हंस के रूप में कह रहे हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए पुत्रों। यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों मेरे ही सर्वभूत जीव के देह हैं, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त है, विषय के साथ और कोई संबंध ही नहीं है। कि अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया और वह विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए, तो इन दोनों का अपने वास्तविकता से अभिन्न मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं। एक एक शब्द में ज्ञान भरा हुआ है। तो अनुसार होती हैं, सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी मनुष्य होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही है। यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्ति का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझे तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें, तो विषय और चित्त दोनों का युगपथ त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है। यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जाकर वृत्ति हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे, और जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में
सत्य तत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त हो जाती है, तब तक वह ज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है, जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है। मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उसके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ अब स्वप्न में दिखते वैसे ही समझो। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है, वह स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे और पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्त अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था में इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति को संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जैसे मैंने स्वप्न देखा है, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से अंश स्वरूप जीव में कल्पित हो गई है। आत्मा में वे नितांत असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों और श्रवण तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशयों के आधार पर अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इस जगत का मन का विलास है, तीखने पर भी नष्ट प्राय है। अलाद चक्र लुकारियों की बनेठी, क्या है? अलाद चक्र लुकारियों की बनेठी है के समान अत्यंत ही चंचल है। मन भ्रम मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का यह खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृष्टि से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मुक्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है या बैठा है या देववश कहीं गया है और आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए अपने आरंभ को बचाने के वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करने वाला और समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र आदि धन प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष सपनावस्था के शरीर को आदि को सनकादिक ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योगबद्ध
योग तुम लोगों का तत्व ज्ञान उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग, सांख्य, सत्य और ऋतु, मधुर भाषण, तेज श्री कीर्ति और 10 इंद्रिय निग्रह, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। और जिस प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा की और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। और 13वां अध्याय विराम हो गया है और कल हम पढ़ेंगे चतुर्दशी 14वां अध्याय भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी जब पूछेंगे, श्री कृष्ण उनको उत्तर देंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। चलो आरती वारती हो जाए। अब हम गाएंगे श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।